वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस एरीज ये आपकी अप्रैल की लव रीडिंग है। और इस रीडिंग में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप लोगों की अप्रैल की लव लाइफ की एनर्जी क्या है, आप कैसा फील कर रहे हैं, कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, जनरल एनर्जीज़ क्या हैं, अलग अलग एनर्जीज़ क्या हैं। और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आउटकम देखेंगे और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं ये देखेंगे, फ्यूचर में क्या सारी चीज़ें हो सकती है। तो सेकेंड हाफ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। ओके सो तीनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। सबसे पहले 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, फिर 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और फिर द स्टार की एनर्जी है। द स्टार ये बता रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ होप आ रही है, कुछ हैप्पीनेस आ रही है और कुछ अच्छा हो रहा है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि जो भी लोग आपकी लव लाइफ में दिख रहे हैं, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, बिकॉज ये रीडिंग आप सभी के लिए, चाहे आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हो, कोई भी इंसान इसे देख सकता है। अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो ये आपकी रीडिंग है, राइट, चाहे आप सिंगल क्यों ना हो। तो यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी ये बता रही है कि जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हैं, अप्रैल में लोग आपको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आपसे बातें कर रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं आपके पर्सन, और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपको थोड़ा सा आपकी लव लाइफ में सबसे पहले तो आप कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा फील करोगे अपनी लव लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, वैलिडेशन देंगे। और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी राइट अवे ये बता रही है कि कोई सोल कनेक्शन है आपकी लव लाइफ में, जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी अप्रैल में। तो किसी सोल कनेक्शन में आप दिख रहे हैं, कुछ आप सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओ माय गॉड वाओ, तो एक ही साथ एस ऑफ पेंटिकल भी आ गया है, एस ऑफ वांड्स भी आ गया है। एसेस क्या होते हैं? एसेस न्यू बिगनिंग्स बताते हैं। न्यू बिगनिंग्स हो रही है, कुछ टर्निंग पॉइंट आ रहा है, कुछ शुरू हो रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको लव लाइफ में मिल रही है। जो एस ऑफ वांड्स होता है, वांड्स क्या बताते हैं? वांड्स बताते हैं पैशन, वांड्स बताता है पैशन, वांड्स बताता है एडवेंचर, वांड्स बताता है ड्रामा तो जब भी वांस आते हैं तो बहुत दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है आपकी लव लाइफ में। और फायर एनर्जी के कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। पॉजिटिव क्या होते हैं कि आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, आपको अच्छा लग रहा है अपने पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करके, मिल के, बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और डीप है। और फायर के नेगेटिव साइड्स क्या होते हैं? ऑब्सेशन है, जेलसी है, टॉक्सिसिटी है, दोनों लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप दोनों चीज़ें फील करेंगे। पैशन भी है आपके कनेक्शन में, ऐसा कुछ शुरू हो रहा है जो कि लाइफ में एडवेंचर, पैशन भी लेके आएगा, पर थोड़ा बहुत ड्रामा भी क्रिएट होगा। और एस ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फायर है वैसे ही यहाँ पे अर्थ भी है। और हमें समझ में आ रहा है एरीज के जो भी अप्रैल में कनेक्शन में आप हैं, जो भी ऑफर आपको मिल रहा है, जो भी चल रहा है, जिस भी पर्सन से आप डील करें, मोस्टली आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी लाइफ में कि आप एक स्टेबल कनेक्शन में आ सकें। ओके, यहाँ पे स्टेबिलिटी हो सकती है बिकॉज फायर के साथ में पेंटिकल आया है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जिनकी लाइफ में 2 लोग हों या फिर 2 ऑफर हो आपके पास, या फिर आप 2 लोगों में से एक का इंसान को चूज़ करने का डिसाइड करें। एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ में फायर बहुत ज़्यादा है, पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बट दूसरा ऑप्शन आपका ऐसा हो सकता है जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आए, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रह सकते हो। तो मुझे लग रहा है ये 2 एनर्जी भी अलग अलग हो सकती है आपकी लाइफ में आए, बट जो मेन मैसेज आपके लिए है इस महीने वो ऐसा है कि कुछ बहुत ही नया शुरू हो रहा है, कुछ बहुत ही पैशनेट आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, कुछ नई एंट्री है किसी की आपकी लाइफ में। और अगर ये पर्सन पुराना भी है तो इस पर्सन के साथ में कुछ रिफ्रेश होगा, कुछ नई एनर्जीज आएंगी। उसके बाद टेम्परेंस की एनर्जी भी है। टेम्परेंस की एनर्जी ये बताती है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में हैं
जिस पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लाइक आपके रिलीजन में डिफरेंस है, बैकग्राउंड में डिफरेंस है, कल्चर में डिफरेंस है, लाइफस्टाइल में डिफरेंस है, कास्ट में डिफरेंस है, सोच में डिफरेंस है, आप दोनों बहुत ही अलग टाइप के लोग हैं, बट हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो, बट ये दोनों लोगों की एनर्जी बैलेंस होना, कंपैटिबिलिटी आना, मतलब इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी कंपैटिबिलिटी आना, ये टेम्परेंस बताता है। और यहाँ पे आपको एंजल दिख रहे हैं जो आपके कनेक्शन को ब्लेस कर रहे हैं। ये तीनों कार्ड पॉजिटिव हैं एक्सट्रीमली, ये तीनों कार्ड एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, तो कुछ बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। अब इसमें जो सबसे बड़ा कैच है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग है। अक्सर न्यू बिगनिंग्स ख़राब टाइम के बाद होती है, तो हो सकता है आपने थोड़ा सा टफ टाइम देखा हो अपनी लव लाइफ में पिछले कुछ समय में। मोस्ट ऑफ द लोगों ने, 100% तो मैं नहीं बोलूँगी, बट ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोगों ने ऐसा हो सकता है कि टफ टाइम देखा हो अपनी लव लाइफ में। तो आपको ये कार्ड्स देख के भी सरप्राइजिंग फील हो रहा हो कि इतने पॉजिटिव कैसे। यहाँ पे द स्टार कार्ड है, और स्टार कार्ड भी यही बताता है कि बहुत टाइम बाद आपकी लव लाइफ हील कर रही है और अब थोड़ा ज़्यादा बेटर पोजीशन पे जा रही है। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस है, और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे हैंगमैन है। एक चीज़ जो आपकी लव लाइफ पे थोड़ा सा पॉज लगा सकती है वो आपका खुद का कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, लोग आपको टेक्स्ट कर रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है। एरीज, आप मतलब आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो। तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है कि आप जगल कर रहे हो 2 एनर्जीज़ में। एक साइड जस्टिस है और एक साइड द हैंगमैन है। अगेन मुझे 2 एनर्जीज़ आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ में आपका जो कनेक्शन है वो फंसा हुआ है बहुत टाइम से, आप स्टक हैं किसी जगह पे, और दूसरी ऐसा कोई पर्सन दिख रहा है जो आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आ रहा है। जस्टिस लेके आना मतलब क्या होता है, मतलब कि आपको वो प्यार मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अगेन 2 लोगों में जगल कर रहे हो। अगेन ये 2-2 वाली 2-2-2 अगर आपको दिख रहा है तो हार्डकोर आपकी रीडिंग है ये। तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 एनर्जीज़ में आप जगल करें, या फिर आप खुद ही थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं, बिकॉज एक पाथ है जहाँ पे आपको वो मिल रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, और दूसरा पाथ है जहाँ पे आपको वो मिल रहा है जो आप चाहते हो, मिल भी नहीं रहा है, थोड़ा सा मामला स्टक है यहाँ पे। तो बहुत सारी नई एनर्जी आने के चांसेस हैं यहाँ पे। और उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल और है द मून। बेसिकली एक चीज़ ऐसी दिख रही है कि कहीं पे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे, वहाँ से आप एफर्ट लगाना छोड़ देंगे, वहाँ पे आप एफर्ट लगाना छोड़ रहे हैं। जो चीज़ आप के लिए बेनिफिशियल नहीं हो रही थी, अगर कोई चीज़ कहीं पे अटकी थी, किसी कनेक्शन पे आप डिसाइड करेंगे कि मुझे एफर्ट नहीं लगाने हैं, अब आई एम डन विद दिस। और ऐसा नहीं कि आप उस पर्सन को छोड़ रहे हैं या फिर उस कनेक्शन को छोड़ रहे हैं, हो भी सकता है, बट बेसिकली आपका स्टेट ऑफ माइंड ये है कि मैंने पास्ट में बहुत एफर्ट लगाया, अब मैं इस पर्सन पे या इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहती हूँ, या लगाना चाहता हूँ। इस पर्सन को मेरे पास आना होगा तो ये खुद आ जाएगा या खुद आ जाएगी, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है। बट एट द सेम टाइम ये आपकी जो एनर्जी है ये द मून की एनर्जी को क्रिएट कर रही है। और मून ये बता रहा है कि बट आप जब भी इस सिचुएशन से निकलते हैं आप थोड़े से डर जाते हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आता कि अगर मैं यहाँ से निकल गई या यहाँ से निकल गया तो आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो बेसिकली ये वो एनर्जी है कि हमें पता तो है कि जहाँ पे हम हैं वहाँ से कुछ अच्छा आउटकम निकल नहीं रहा है, बट अगर कुछ अच्छा आउटकम निकल नहीं रहा है और हमने इस पर्सन से डिस्टेंस बना लिया तो आगे हम रह पाएंगे या नहीं, आगे कोई अच्छा ऑप्शन मिल पाएगा या नहीं, ये मेंटालिटी है आपकी। उसके बाद में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है और 4 ऑफ पेंटिकल है। कहने के लिए आप अप्रैल में या फिर अभी ऑलरेडी आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप पे दे रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे दे रहे हो, अपने करियर पे दे रहे हो, अपने फाइनेंसेस पे दे रहे हो। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे आई थिंक ये वाली चीज़ ऑलरेडी कई सारे लोगों के लिए हो चुकी है। तो आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, आप अपना काम खुद कर रहे हैं, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल भी है। डीप डाउन आपके दिल में वो है कि काश जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ वो चीज़ वर्कआउट हो जाए। आप हो सकते हैं दुनिया को दिखाने के लिए आप नॉर्मल हो, आप किसी को शो नहीं कर रहे हो कि जो पर्सन आप पे आपने एफर्ट लगाना छोड़ा है
आप चाहते हो समहाउ कि उस पर्सन के साथ में चीज़ें ठीक हो जाएं, बट आप ये वाली अपनी फीलिंग बहुत ज़्यादा लोगों को दिखा नहीं रहे हैं, बिकॉज ये आपकी बहुत ही डीप डार्क अंदर इंटरनल फीलिंग दिख रही है। लोगों के सामने आप कैसे दिख रहे हो? लोगों के सामने आप 9 ऑफ पेंटिकल दिख रहे हो, मतलब आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, आप खुश हो, लोगों के सामने ऐसा दिख रहा है। बट देन समहाउ अप्रैल में ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, प्लीज़ मुझे ये कनेक्शन चाहिए, या फिर मुझे यू नो ये पर्सन चाहिए। और अभी सारे कार्ड्स देख के क्या समझ में आया? जनरल रीडिंग में ये समझ में आया है सारे कार्ड्स देख के कि पास्ट और फ्यूचर में और प्रेजेंट में आप जगल करने वाले हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप की एनर्जी आई है इस महीने, एरीज, नई पुरानी एनर्जीज और बहुत सारी जगलिंग। जो मेजर साइंस यहाँ पे अभी तक आए हैं वो हैं लिब्रा, तुला राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि, पाइसिस, मीन राशि, एक और साइन था यहाँ पे, एक्वेरियस, कुंभ राशि। और फायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन एरीज, लियो और सैजिटेरियस है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो ये मेन एनर्जी थी। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और आउटकम देखते हैं। सबसे पहले है 7 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। तो आपकी करंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ में क्या दिख रही है? करंट सिचुएशन, जो मेन सिचुएशन लव लाइफ में है, वो ये है कि आप थोड़ा सा अकेलापन फील कर रहे हो, आप थोड़ा सा आइसोलेटेड अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, थोड़ा सा लोनलीनेस यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अकेलापन दिख रहा है और वॉइड क्रिएट हुआ दिख रहा है। आप ऐसी भी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अप्रैल में स्पेशली यहाँ पे दिख रहा है कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, कोई पर्सन है आप में इंटरेस्टेड है, आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं, बट आप उन लोगों को शायद से पुश कर रहे हो। यहाँ पे आपकी मेन लव लाइफ में एनर्जी ये है कि बहुत हो गया मेरा, मैंने बहुत ही ज़्यादा हैंडल कर लिया, मैंने बहुत ही कियोस अपनी लव लाइफ में देख लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, या फिर अब मुझे डर लग रहा है किसी भी कनेक्शन में जाने में, या फिर अब मुझे होपलेस फील हो रहा है। तो थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों ने अभी ऐसी भी सिचुएशन देखी है अपनी लव लाइफ में जहाँ पे आपने अपने पर्सन का अचानक से बिहेवियर चेंज होता हुआ देखा है, और आपने खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया है उस पर्सन को, या फिर आपने बहुत ज़्यादा जानने की भी कोशिश की कि वो पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। आपने कॉन्स्टेंटली खुद को भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने, जो अपनी लव लाइफ में ऐसे फेस पे रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन किया है अपने पर्सन को कि मेरी गलती नहीं थी, या फिर मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, या फिर वाई यू आर डूइंग दिस टू मी, मेरे साथ आप ऐसा क्यों कर रहे हो, या फिर आपने कनेक्शन को बचाने की कोशिश की, खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, खुद को एक्सप्लेन किया है। तो अभी ना थोड़े से आप स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हो किसी भी कनेक्शन में जाने के लिए, या फिर कुछ भी एक्टिविटी के लिए अपनी लव लाइफ में। और थोड़ा सा यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, थोड़ा सैडनेस है, थोड़ा सा लोनलीनेस दिख रहा है, बट यहाँ पे एकदम से अचानक से कुछ नई एनर्जी कम्प्लीटली आपकी लाइफ में अप्रैल में दिख रही है। नो डाउट हमें दो एसेस यहाँ पे दिखे थे, तो ये कुछ नया आपकी लाइफ में होगा। देखिए, आप चाहते हो चाहे नहीं चाहते हो, ये आपके ऊपर है। आप में से कई लोग बोलते हैं हमें कोई नया ऑप्शन नहीं चाहिए। येस, इट्स ऑन यू। मैं आपको बस बता रही हूँ, आपकी कोई आप में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई आपको अप्रोच करने वाला है, जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में दिख रहा है। तो आपको लोनली फील होगा, आपको सैड फील होगा, या फिर लाइफ में आपको थोड़ा सा लव लाइफ में वॉइड दिखेगा। आप कर रहे हो अपना काम, आप सेट हो अपने काम में, बट स्टिल यहाँ पे इस लोनलीनेस, ओ माई गॉड, आई एम फम्बलिंग, आई एम सॉरी, इस लोनलीनेस को ब्रेक करने के लिए कोई पेज ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, तो कोई आपको कुछ ऑफर देगा। पास्ट में है यहाँ पे, ओके, जस्टिस, वाओ, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल आया है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स था, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आया है। मैं आपको अगर एक लाइन में बताऊँ ना कि आप कौन से दौर में दिख रहे हैं आप अपने लव लाइफ के, आप ऐसे फेज़ में हैं अपनी लव लाइफ के जहाँ पे आप किसी एक कनेक्शन से बाहर निकल रहे हैं। आपका और आपके पर्सन के बीच में कोई डिस्टेंस आया है, आप किसी कनेक्शन से बाहर निकल रहे हो। अनफॉर्चुनेटली आपका कोई कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि आपका वो कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। वो चीज़ आपने रियलाइज़ की है,
और अभी आप टोटली नए फेज में आते हुए दिख रहे हो अप्रैल के मंथ में, जहाँ पे नई एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी। तो आई थिंक आपका खराब फेज ऑलरेडी जा चुका है एरीज। और अगर आप इस, क्योंकि मुझे कुछ टाइम पहले किसी एरीज का मैंने कमेंट देखा था और किसी एरीज ने बोला था आप हमेशा नेगेटिव रीडिंग करते हो। तो आप ये समझो, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका किसी से डिस्टेंस हो गया है, आप लव लाइफ में अकेला फील कर रहे हो, अगर आप उससे रिलेट नहीं कर रहे हो तो ये आपकी रीडिंग है ही नहीं ना। प्लीज़ मुझे मत बोलो, लेट मी बी ऑथेंटिक, ओके। तो अगर आपको ऐसे पॉइंट पे लगता है कि मैं नेगेटिव रीडिंग कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ मत देखिए रीडिंग को इस पॉइंट पे आके, बिकॉज मेरा ऑथेंटिक रहना ज़रूरी है। जो कार्ड्स आएंगे, जो लोग रिलेट करेंगे, उनके लिए मैसेज होगा। मैं मन से कोई स्टोरी नहीं बनाती हूँ कि मैं हर महीने अलग अलग स्टोरीज बना के बताऊँ आपको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यस, कुछ नई एनर्जी आ रही है। अब पास्ट में हमें दिखता है कि आप किसी सोल कनेक्शन में थे, पास्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट था आपका किसी पर्सन के साथ में। और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती कि कोई आपकी विश भी पूरी हुई है पास्ट में, और आपने बहुत ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाला टाइम भी अपनी लव लाइफ में देखा है। बहुत अच्छा टाइम आपने एरीज अपनी लव लाइफ में देखा है पास्ट में। और अभी आपका अप्रैल में एस ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है आपकी एनर्जी में, और डेथ कार्ड दिख रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि अप्रैल में आपको मेजर अपनी लव लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी, और आपका पॉजिटिविटी आपकी लव लाइफ में अप्रैल में आ चुकी होगी। स्पेशली अगर आप अपनी लव लाइफ में टफ टाइम से गुजर रहे हैं तो आपकी एनर्जी ट्रांजिशन की एनर्जी है अप्रैल की। मतलब जो ख़राब एनर्जी थी वो ऑलरेडी जा रही है अब, और नई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको क्लैरिटी मिलेगी अपनी लव लाइफ में। सबसे पहले तो आपको क्लियर होगा कि आप करना क्या चाहते हो, आगे आपको क्या करना है, कौन सा पाथ आपके लिए सही रहेगा। अप्रैल में आप ये सारी चीज़ें फिगर आउट करोगे। आपकी ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में अवेकनिंग हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो मेजर आपको क्लैरिटी मिल रही है। दूसरी चीज़, आप द डेथ फील कर रहे हो अप्रैल में। डेथ एनर्जी आप फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। मतलब आपको रियलाइजेशन है कि कोई आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपको रियलाइजेशन है कि एक चीज़ एंड हो रही है, या फिर आपका किसी के साथ में कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या फिर आपकी लव लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। पहले जैसी चीज़ें नहीं हैं, अब चीज़ें बदल रही हैं। डेथ मतलब होता है कि कुछ ख़त्म हो गया और अब कुछ शुरू हो रहा है। डेथ मतलब डेथ और रीबर्थ होता है, ओके। तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ बर्थ ले रही है। अब यहाँ पे आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन भी है कि कुछ नया शुरू हो रहा है। आप ऑलरेडी जानते हो जो मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आपकी जो पर्सन की एनर्जी है वो 10 ऑफ वांस की है। आपके पर्सन की एनर्जी 10 ऑफ वांस की है, मतलब कि यहाँ पे जो पर्सन के साथ में आई थिंक आपका ये सब कुछ चल रहा है, वो पर्सन खुद भी थोड़ा सा टफ एनर्जीज़ में है, जहाँ पे वो बहुत ही टेंशन में है, और टेंशन कुछ एंडिंग्स की है। तो आपका और इस पर्सन का जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद में ये पर्सन थोड़ा सा टेंशन ले रहा है, ओके। तो ये पर्सन टेंशन में, हम और देखेंगे कि और क्या हो रहा है, ये पर्सन और आपके बारे में क्या फील कर रहा है। फ्यूचर में हम जाएं तो 10 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है और 8 ऑफ वांस दिख रहा है। फ्यूचर में आप बहुत ही अच्छी जगह पे लव लाइफ में अपने सेटल दिख रहे हैं, किसी के साथ में कनेक्शन आपके अच्छे जा रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ना एरीज के आपकी कमिंग 1-2 महीने 3 महीने सबके लिए अलग अलग होगा, बट आपके अगले कुछ महीने एक्सप्लोर करने में जाएंगे और ट्रायल एंड एरर में जाएंगे। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक कनेक्शन से निकले तो तुरंत जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें से कोई एक आपका लाइफ पार्टनर बन जाएगा। ज़रूरी नहीं कि पहला ही इंसान जो मिला वही आपका नेक्स्ट सोलमेट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट क्या दिख रहा है कि आप अलग अलग लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप अपनी कंपैटिबिलिटी देख रहे हो। तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर फिर से होगा, ओके। इवन दो आपको ऑप्शन मिल रहे, थोड़ा ट्रायल एंड एरर होगा, बट इवेंचुअली 1-2 महीने में आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ में आपकी स्टेबिलिटी आपको समझ में आ जाएगी कि यस, ये पर्सन मेरी स्टेबिलिटी है, इस पर्सन के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर है, या फिर इस पर्सन के साथ मैं अपना फ्यूचर देख सकती हूँ या देख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लव लाइफ को लेके रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है या फिर आप किसी को अपना प्यार नहीं देना चाहते, लेना नहीं चाहते, थोड़ा हेजिटेशन है, बट
इट्स मोर लाइक कि आप एक अपनी लव लाइफ बेटर करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आपकी जो अप्रोच है अपनी लव लाइफ को लेके वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दिख रही है। कि आप किसी भी पर्सन से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, तो आप बहुत ही सोच समझ के उस कनेक्शन को आप आगे लेके जाएंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो कि मैंने जो गलतियाँ पास्ट में मेरे रिलेशनशिप में हुई हैं वो गलतियाँ मुझे आगे नहीं करनी, और ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा सोच रहे हो। आपके अप्रैल का हाईलाइट ये पर्सन रहेगा जो आपके लोनलीनेस को एंड करेगा, बिकॉज आप लोनली हो, आइसोलेटेड हो, और ये पर्सन आपकी लाइफ को थोड़ा सा हैपनिंग बना रहा है आपसे बातें करके, और ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को जानने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना दिमाग बना रहे हो। और ये बहुत ही इनिशियल स्टेज होती है ना रिलेशनशिप की, जब हम चैट करना किसी से शुरू करते हैं और ये सारी चीज़ें, तो आप वही करते हुए दिख रहे हो। फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील कर रहे हो, जो भी लोग से आप बात कर रहे हो, जिनको भी आप जानने की कोशिश कर रहे हो, डेट पे जा रहे हो, अपने ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में। और काफ़ी, इसलिए मैंने 2-3 महीने बोला था कि 2-3 महीने तक आप में ज़्यादातर लोगों की ये प्रोसेस चलेगी कि आप अपने सोलमेट को ढूंढेंगे, अलग अलग जगह पे और अलग अलग लोगों में। और ये प्रोसेस आप चाहें तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग बना सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी सैड बना सकते हैं। इनिशियली तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको सैड लगेगा, बट अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझ में आया कि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो किसी कनेक्शन से मूव ऑन करके दूसरे कनेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पेशली आपके लिए रीडिंग है। तो यस, अब यहाँ पे जो पर्सन आपके लिए 10 ऑफ वांड्स फील कर रहा था, ये पर्सन आपके लिए और क्या फील कर रहा है ये देखते हैं। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस क्लियरली एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या फील कर रहा है। ओके, दिस वांट्स टू कम, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स, आपकी पर्सन जिनके साथ में आपकी लंबी हिस्ट्री रही है, जो हिस्ट्री हमें यहाँ पे द लवर्स ने बताई थी, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, बिकॉज आप दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आर्ग्यूमेंट हुआ है, कनेक्शन वैसा नहीं गया जैसा आप दोनों ने सोचा था, और ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। ये बहुत ही टिपिकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, सेपरेशन में है, ये वाली सिचुएशन दिख रही है। 4 ऑफ कप से समझ में आ रहा है कि ये पर्सन जिससे भी मिल रहा है, जिससे भी बातें कर रहा है, या जो भी कुछ इनकी लाइफ में हो रहा है उससे ये सेटिस्फाई नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस इस पर्सन के अंदर दिख रही है। तो अगर सैडनेस आपकी साइड से है तो सैडनेस इस पर्सन की साइड से भी है। आपको मिस कर रहा है ये पर्सन फॉर श्योर, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो आप मेल एरीज हो या फिर फीमेल एरीज हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी आना मतलब कि आप इस पर्सन के एनर्जी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। ये पर्सन अभी भी आपसे कनेक्शन को फील करते हैं या फिर इस बॉन्डिंग को फील करते हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने एरीज को लूज़ कर दिया है, बट एरीज को मतलब अपनी लव लाइफ को लूज़ करने के साथ साथ मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम भी लूज़ कर दिया है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि यू आर समवन जो इन्हें सपोर्ट करते थे। आप दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है या थी, आई डोंट नो, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, फ्रेंडशिप वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप दोनों का, बिकॉज आप दोनों शायद एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह अंडरस्टैंड करते थे। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने आपको एज ए रोमांटिक पार्टनर तो खोया ही है, बट एट द सेम टाइम एज ए फ्रेंड भी खो दिया है। उसके बाद 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, पर्सन आपको याद कर रहा है। देखिए 6 ऑफ कप्स, पुरानी बातें याद आ रही हैं, पुराना टाइम इस पर्सन को याद आ रहा है आपके साथ में बहुत ज़्यादा। उसके बाद है एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, क्या हमें यहाँ पे रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज ये पर्सन सोच रहा है एस ऑफ कप्स का, बट एट द सेम टाइम 5 ऑफ कप्स भी है। जब ये पर्सन आपके लिए इमोशंस रखता है या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील करता है, तो इस पर्सन को आप दोनों के बीच हुई जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद आती हैं और अपने डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा याद आते हैं। आई डोंट नो ये पर्सन ऐसे क्यों सोच रहा है, बट ये ऐसा सोच रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ है आप दोनों के कनेक्शन में। आई एम श्योर कि आपकी गलती नहीं होगी एरीज, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील, बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहा है। इमोशंस बहुत सारे हैं आपसे रिलेटेड, एस ऑफ कप्स है,
इमोशंस का ओवरफ्लो हो रहा है, और कई बार जब इमोशंस का ओवरफ्लो होता है तो मतलब कि रोना बहुत ज़्यादा आ रहा है या फिर हमें बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, ऐसी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा सैडनेस है। अगेन यहाँ पे कोई भी सेटिस्फैक्शन इस पर्सन की लाइफ में है नहीं अभी। तो अगर आप किसी के साथ में सेपरेशन में गए हैं तो दिस इज़ सैड। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, और द मैजिशियन है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कमिंग डेज में ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि आप इनके साइड में अट्रैक्ट हों, जिससे कि आप इनसे बात करें। यहाँ पे मैजिशियन है। मैजिशियन कई बार मैनिपुलेशन भी बताता है लोगों की, कि कोई इंसान मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और मैनिपुलेशन हमेशा गलत नहीं होता है, कई बार ये पॉजिटिव भी होता है। इसको इस तरीके से समझे कि फॉर से कि आप किसी नए पर्सन से मिले हैं और आप उससे सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, अपना नेगेटिव साइड नहीं दिखा रहे हैं, सारी अपनी अच्छी क्वालिटीज़ दिखा रहे हैं। आप जैसे कभी ड्रेसअप नहीं होते हैं, आप एकदम अलग टाइप से ड्रेसअप होके किसी से मिलने गए हैं जो कि आपकी रियल पर्सनालिटी नहीं है। तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जिससे कि वो पर्सन आपको पसंद करे, आपकी कोई भी ख़राब इंटेंशन नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी द मैजिशियन मैनिपुलेशन बताता है, पर वो मैनिपुलेशन ख़राब चीज़ नहीं है। हो सकता है कमिंग डेज में जिस पर्सन के साथ में आप सेपरेशन में हो वो आपको कॉल करे या मैसेज करे, और आपको आपसे किसी बहाने से बात करने की कोशिश करे, बिकॉज़ ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करना चाहता है कि आप इस पर्सन को लाइक करें, या फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म ना हो इस पर्सन से। तो बहुत ही टिपिकल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली रीडिंग आई है इस बार, और मुझे आपकी सारी चीज़ें देख के ये समझ में आ रहा है कि आपका फ्यूचर अच्छा है और आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो। जहाँ तक रिकन्सिलेशन की बात है, मुझे कुछ रिकन्सिलेशन जैसा दिखा नहीं था, बट जब मैं इस पर्सन की फीलिंग्स को देख रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये पर्सन चाहता है आपसे कनेक्ट होना, बट क्योंकि आप जितने भी लोग दिख रहे हो, आप सबकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग अलग होगी, तो मुझे नहीं पता कि ये पर्सन ये इनिशिएटिव इतना बड़ा कदम ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। बट ये पर्सन इतना ज़्यादा सैड है आपसे सेपरेट होने के कारण कि ये पर्सन पूरी पूरी कोशिश करेगा कि आपके सामने इस पर्सन की इमेज अच्छी बन सके, या फिर जो आपका इंटरेस्ट अगर इस पर्सन से ख़त्म हुआ है, जो भी कियोस हुआ है उसके कारण, तो ये पर्सन वापस से उस इंटरेस्ट को लेके आ सके। तो ये पर्सन ट्राई ज़रूर करेंगे, ट्रस्ट मी। एंड तो अप्रैल थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी आप इस पर्सन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये पर्सन आपको वापस से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। बट अट्रैक्शन के साथ में हमें नहीं पता है कि और आगे क्या होगा, बट हाईलाइट आपके मंथ का ये दिख रहा है कि पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, बट आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। और भी लोग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, और आप ऑलरेडी थोड़े से टफ ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे तो फिर बहुत ही अच्छा आपको लगने वाला है। दूसरा, आपको पॉजिटिव इस चीज़ से फील होगा जब लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपको अटेंशन मिलेगा, या फिर लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपको एडमायर करें, तो वो चीज़ ज़रूर कुछ बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स आपकी लाइफ में लेके आएगी। ये पर्सन अगर आपके पास में आते हैं और बात करते हैं जिनसे आप सेपरेशन में थे, तो डू रिमेंबर कि आप इनसे ज़रूर पूछें कि इनका फ्यूचर का इंटेंशन क्या है। बिकॉज़ मैंने स्टार्टिंग में ये देखा था कि आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं या फिर सिर्फ अट्रैक्शन, पैशन और इन्फैचुएशन जैसी चीज़ें चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कमिटमेंट में रहना चाहते हैं या फिर बस ऐसे ही किसी कनेक्शन में रहना चाहते हैं, जस्ट फॉर फन एंड गेम्स। तो अगर एक पर्सन आपसे बात करने का ट्राई करता है और आप भी चाहते हैं कि आपका रिकन्सिलेशन हो या फिर चीज़ें बेटर हो आप दोनों के बीच में, तो आपको थोड़ा सा इन बातों को क्लियर रखना पड़ेगा। और क्या चीज़ें हो रही हैं? ट्रस्ट। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपकी लव लाइफ पे ट्रस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए कि जो परफेक्ट पर्सन आपके लिए होगा आप उसी के साथ में एंड अप होंगे। उसके बाद है पैशन। यस, जैसे हमने फायर देखा था स्टार्टिंग में, तो पैशन है और आपके पर्सन के बीच में स्ट्रॉन्ग पैशन दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है। सोलमेट, आप फॉर श्योर किसी सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं। और उसके बाद है कीप एन ओपन माइंड। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ओपन माइंड रखने के लिए बोल रहे हैं, और आपके लिए
आपको, आप में से कई लोगों के लिए ये मैसेज है कि यूजुअली आप जिस टाइप के लोगों को पसंद करते हैं, यूजुअली जो आपकी पसंद है उससे थोड़ा सा अलग टाइप का आपका सोलमेट हो सकता है, स्पेशली बिहेवियर में, कि आपको हमेशा, फॉर से आप एक गर्ल हैं और आपको हमेशा ऐसे लड़के पसंद है जो बहुत ही ज़्यादा कूल होते हैं, जिनको कमिटमेंट इश्यूज होता है। तो ये हमारा भी कई बार ट्रॉमा होता है, जो हमारे चॉइसेस में रिफ्लेक्ट होता है, हम क्या चूज़ करते हैं अपनी लव लाइफ में। तो यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है कि आपको आपका सोलमेट मिलेगा, और वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उस तरीके से अपीयर हो जिस तरीके से आप यूजुअली लोगों को पसंद करते हैं। अगर खासकर आप बैड बॉयज़ या बैड गर्ल्स पसंद करते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्स आपके सामने अच्छे लोग लेके आएंगे। ओके, तो आपको थोड़ा सा शॉक लग सकता है कि अरे ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीन फ्लैग हो गया, इसकी तो मुझे आदत ही नहीं है। ओह माय गॉड, व्हाई वुड आई से दैट। ओके, प्लेफुलनेस है तो आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अच्छी बातें कर रहे हो। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया था कि आपको वैलिडेशन मिल रहा है, एडमिरेशन मिल रहा है और आपको अच्छा लग रहा है वो। न्यू लव, यस न्यू लव है यहाँ पे एरीज। उसके बाद है रिट्रीट। ओके, रिट्रीट भी बता रहा है कि एक फ्रेश ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर आपकी लव लाइफ में आ रहा है, तो कुछ रिन्यू फॉर श्योर होगा। उसके बाद है पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। किसी के भी रेड फ्लैग्स का ध्यान रखें, जानबूझ के अपनी लाइफ को सेल्फ सेबोटाज ना करें एरीज। अगर आपको पता है कि कोई कनेक्शन आपके लिए ठीक नहीं है, कोई पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, तो जानबूझ के कुएं में मत कूदिए, ये यूनिवर्स का मैसेज है। ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं हम यूनिवर्स के मैसेजेस, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे और कौन कौन से साइंस थे। उसके बाद हम अल्फ़ाबेट देखेंगे ये जानने के लिए कि यस ये रीडिंग आपकी थी एरीज। और बाकी आपकी एक और रीडिंग हम करेंगे यू वर्सेस देम वाली कुछ दिनों बाद, जहाँ पे हो सकता है आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको सारी बातें पता नहीं हैं, आपको लग रहा है कि आपको सारा सच पता है, बट आपको सारा सच नहीं पता है। सच लाइफ में जानने की कोशिश करें। परफेक्ट टाइमिंग, अच्छा टाइमिंग आ रहा है आपकी लव लाइफ में, और लव लाइफ में अबंडेंस है। मुझे लग रहा है कि ये आपकी लव लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा, स्पेशली अगर आपने इस रीडिंग से रिलेट किया है तो अप्रैल आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा, बिकॉज आपको क्लैरिटी मिलेगी और कुछ नया होगा यहाँ पे जो कि आपकी लाइफ में थोड़ा हैप्पीनेस लेके आएगा, और ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे थ्रू आउट द रीडिंग हमें फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है। एरीज, लियो और सैजिटेरियस है यहाँ पे, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। उसके बाद हमें पेंटिकल स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, तो यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन है। कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। उसके बाद में यहाँ पे बाकी मैंने आपको ये वाले साइंस बता दिए थे, राइट। यहाँ पे अभी जेमिनाई हमें और दिखे हैं, मिथुन राशि। यस, अब अल्फाबेट्स देखते हैं एरीज। मुझे सबने बोला है रीडिंग छोटा बनाने के लिए, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट कि रीडिंग थोड़ी सी छोटी बने। और यस मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है छोटी रीडिंग्स करना, बट आई एम ट्राइंग फॉर यू ऑल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है लियो, यहाँ पे सिंह राशि आ गए हैं, एंड द लेटर्स वी हैव आर ओ, ई, एस, N, E, I, T, I, A, C, A, O, Y, L, Z, N, B, एंड वी। तो ये सारे लेटर्स हैं एरीज, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।